सो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो आपके कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर आते हैं, ठीक है। सो हम कंप्यूटर हार्डवेयर भी पढ़ते हैं, हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी पढ़ते हैं। सो हार्डवेयर वो पार्ट है जिसे आप टच कर सकते हो, जिसे आप फील कर सकते हो, इन्हें हम टैंजिबल एलिमेंट्स ऑफ योर कंप्यूटर भी कहते हैं। सो दैट इज सेड टू बी हार्डवेयर, राइट। सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते लेकिन वो प्रोसेसिंग में एक काम करता है, वो आपके पूरे कंप्यूटर को चलाता है, ठीक है। सो दैट्स योर सॉफ्टवेयर। इट्स लाइक अगर आप उसको ह्यूमन बीइंग से कंपेयर करो तो जो हमारी बॉडी है दैट इज हार्डवेयर, है ना। हमारे हाथ पैर मुंह नाक कान ये सब हार्डवेयर है, बट वी हैव सो कॉल्ड सोल इनसाइड अस, है ना, जिसे आत्मा कहते हैं। वो अंदर है, तो ये हार्डवेयर चल रहा है, और अगर वो नहीं है तो हार्डवेयर नहीं चलेगा, है ना। सो वही चीज है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके सॉफ्टवेयर है वो उसकी फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन फंक्शनिंग जिन डिवाइसेस की करनी है वो आपके हार्डवेयर है, ठीक है। सो यहाँ पर अब हम हार्डवेयर पे जब स्पेसिफिकली कंप्यूटर के हार्डवेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंसान वाले नहीं। सो कंप्यूटर के हार्डवेयर की जब आप बात कर रहे हो तो आपके पास इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं। So we're going to talk about input output devices. So input output devices एक तरह से आपको एक यूजर इंटरफेस देते हैं। यूजर इंटरफेस लाइक मैं एक यूजर हूँ, मुझे कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना है, मैं कैसे इंटरेक्ट कर सकती हूँ? मैं कीबोर्ड से कुछ प्रेस कर सकती हूँ, मैं माउस से कहीं क्लिक कर सकती हूँ, मैं अगर मेरे पास ये पेन है तो मैं इससे यहाँ लिख सकती हूँ ताकि स्क्रीन पे आ जाए, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, सो आई एम गिविंग एन इनपुट, राइट। तो ये इनपुट कहाँ से जा रहा है? ये किसी ना किसी डिवाइस से इनपुट जा रहा है। मैं जो बोल रही हूँ ये आप सुन पा रहे हो, ये क्यों सुन पा रहे हो? क्योंकि मेरी तरफ से इनपुट जा रहा है, मेरी आवाज जा रही है, लेकिन आपके पास तो आवाज आ रही है, तो आपके लिए वो आउटपुट है। मेरे से जा रही है तो मेरे लिए ये मेरे कंप्यूटर के लिए ये इनपुट है। सो इनपुट किससे लिया जा रहा है? माइक से, है ना। आपके पास आउटपुट कैसे आ रहा है? स्पीकर से, या हेडफोन आपने लगाए होंगे, तो आप हेडफोन से सुन रहे हो या आप नॉर्मल स्पीकर से सुन रहे हो, दैट इज एन आउटपुट डिवाइस जिससे साउंड बाहर आ रही है, लेकिन मेरी साउंड यहाँ भी मेरे कंप्यूटर में अंदर जा रही है, सो दिस इज एन इनपुट। मेरी वीडियो यहाँ पर कैप्चर हो रही है, मेरी वीडियो यहाँ इनपुट हो रही है, और फिर जब स्क्रीन पे दिख रही है तो वो आउटपुट हो जाएगी। सो आपका कंप्यूटर कुछ लेता है, प्रोसेस करता है, बदले में कुछ वापस देता है, तो जो वो लेता है वो इनपुट है, जो वो वापस देता है वो आउटपुट है, ठीक है। अब आता है हमारे पास सबसे पहले सबसे कॉमनली यूज होने वाला इनपुट डिवाइस विच इज कीबोर्ड। तो हम काफी काम कीबोर्ड से कर लेते हैं। माउस इज डेफिनेटली यूज्ड, बट बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ शॉर्टकट की से भी हो जाती है ना। सो इट इज यूज्ड टू इनपुट लेटर्स, नंबर्स, पंक्चुएशंस एंड सिंबल्स। बिसाइड्स द बेसिक कीज, इसमें न्यूमेरिक कीपैड अलग से होता है, फंक्शन कीज भी होती हैं, ये F1 F2 F3 F4 एंड एरो कीज भी होती है जिससे आप नेविगेशन कर सकते हो ऊपर नीचे जाने के लिए, ठीक है। सो कीबोर्ड हमारे पास जो अभी यूज होते हैं वो QWERTY कीबोर्ड्स होते हैं। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कीबोर्ड कौन सी चीज पे बेस्ड है? QWERTY। QWERTY कीबोर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप ये लाइन देख रहे हो, QWERTY ऐसे लिखा होता है ना। और ये सब किस लिए है, ये ऐसे क्यों है? अब कभी आपने सोचा है कि वाई द कीबोर्ड इज नॉट लाइक ABCD? सीधा ABCD भी तो कर सकते थे ना, ये ऐसे हैप्पैज़ार्ड लेटर्स क्यों हैं? Why they are not in a particular pattern? Why it's not like ABCDEF? कभी आपने अगर ऑनलाइन या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू टाइपिंग प्रैक्टिस की हो, जो लोग बिना स्क्रीन मतलब बिना कीपैड पे देखे टाइपिंग करते हैं, तो उसमें ना फिंगर्स की प्लेसमेंट होती है। आप कभी देखोगे तो आपके पास F और J वाली जो की है, अगर आप अभी लैपटॉप से देख रहे हो वीडियो, तो आप F और H पे देखना हल्का सा मार्क होता है। सो उस पे ना मतलब की बिल्कुल प्लेन नहीं होती, उस पे डॉट होगा या बार होगा जिसको आप टच करके फील कर सकते हो, है ना। सो हम अपने इस हैंड की जो ये वाली फिंगर है और इस हैंड की ये वाली फिंगर, वी कीप ऑन F एंड H, और उसके आगे की तीन फिंगर्स साइड वाली तीन कीज पे होती हैं। सो जो टाइपिंग प्रैक्टिस है इसमें क्या होता है कि आप बिना कीपैड को देखे लर्न करना है आपको कि ASDF पे आपकी पहली चार फिंगर्स हैं, देन JKL और सेमीकोलन पे आपकी दूसरी चार फिंगर्स हैं, फिर कौन सी फिंगर से कौन सी प्रेस करनी होती है वो आपको टाइपिंग ट्यूटर सिखा देता है। बट ये अरेंजमेंट ऐसे क्यों होती है? क्योंकि जो मोस्ट कॉमनली यूज कैरेक्टर्स है, जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, उनको मिडिल लाइन में रखा जाता है जिसके ऊपर आपकी फिंगर्स हमेशा रहती है। फिर ऊपर नीचे के कैरेक्टर्स जो है वो उससे कम फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले कैरेक्टर्स होते हैं। सो दैट्स व्हाई द कीबोर्ड इज डिजाइन्ड लाइक दैट, ठीक है। तो जो हम कीबोर्ड यूज कर रहे हैं वो QWERTY कीबोर्ड है। उसके बाद आपके पास आ जाता है माउस। माउस इज योर पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है, इनपुट डिवाइस है जिससे आप कर्सर को मूव कर सकते हो, किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, एंड यू कैन
वर्क ऑन इट। जैसे मुझे अगर कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे जाऊंगी, क्लिक करूंगी, यहाँ से दूसरा कलर चूज कर लूंगी। सो आई कैन चेंज द कलर बाय क्लिकिंग ऑन दैट कलर। मैंने इस पे क्लिक किया, अब यहाँ पे कुछ लिखूंगी तो रेड में आएगा। फिर से क्लिक करना है तो मैं यहाँ पे जाऊंगी। सो आई एम गिविंग इनपुट विद द हेल्प ऑफ अ माउस क्लिक। ठीक है। सो इनपुट डिवाइस दैट लेट्स यू कंट्रोल अ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन इज योर माउस। माउस बहुत तरह के होते हैं। पहले जो आते थे, दीज वर द मैकेनिकल डिवाइसेस, मतलब जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था या जब हम खुद पढ़ते थे, तो ये वाले आपके पास माउस होते थे। और स्कूल में क्या होता था, आधे टाइम ये प्रॉब्लम होती थी कि जो इसकी बॉल होती है, इसमें ना एक बॉल होती थी जिससे वो आपकी मूवमेंट को ट्रैक करता था कि आप माउस को किधर मूव कर रहे हो। एंड दिस बॉल वाज डिटैचेबल, निकाल सकते थे इसको माउस से। तो बच्चे क्या करते थे कि स्कूल के या कॉलेज के जो माउस होते हैं उसमें से बॉल निकाल के ले जाते थे, तो वो माउस यूजलेस हो जाता था, है ना। तो वो बहुत ही एक बड़ी प्रॉब्लम होती थी, पर थैंकफुली नाउ ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि पहली बात तो अब वही आ गया हमारे पास टच पैड, है ना। और अगर आपके पास कंप्यूटर्स हैं भी तो जो माउस है वो आपके ऑप्टिकल या वायरलेस माउस होते हैं, उसमें ये बॉल वाला सीन ही नहीं होता। ठीक है। सो ऑप्टिकल माउस जो है, दैट इज वो लाइट जो है उसके अंदर, ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट। सो लाइट वेव के थ्रू इट विल फाइंड आउट कि आप किधर को मूव कर रहे हो। सो बेसिकली इट हैज टू सेंस कि आप ऊपर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, राइट जा रहे हो, लेफ्ट जा रहे हो, तो वो मूवमेंट सेंस करने के लिए चाहिए होता है। एंड देन यू हैव वायरलेस माउस, जो कि ब्लूटूथ या फिर एक छोटा सा यूएसबी होता है जिसकी हेल्प से आप उसको अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। माउस में ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं, हम सिर्फ पॉइंट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी सिर्फ पॉइंट कर रही हूँ, मैंने ना तो क्लिक किया है ना कुछ और किया। आई एम जस्ट शोइंग यू कि हाँ देखो मेरा कर्सर यहाँ पर है। अब मैं जब प्रेस करके ड्रैग करूंगी तो ये लाइन बनाएगा, otherwise the pointer is there. So it moves the mouse across a flat surface until the pointer on the desktop is positioned on the item of choice. ठीक है। देन आप क्लिक कर सकते हो, आप राइट क्लिक कर सकते हो, आप डबल क्लिक कर सकते हो। ट्रिपल क्लिक is used very rarely, but yes, it's an option. We can triple click, that is used to select a paragraph. ड्रैग कर सकते हैं। अब माउस मूव और ड्रैग में क्या फर्क होता है, अभी मैं माउस मूव कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं प्रेस करके बटन को फिर मूव करूंगी, दैट इज कॉल्ड ड्रैगिंग। ठीक है। आप राइट वाला बटन प्रेस करके भी ड्रैग कर सकते हो। देन आप रोटेट व्हील, तो जो माउस के ऊपर वो व्हील होता है दैट इज फॉर स्क्रॉलिंग। अगर आपको स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करना है तो वो आपका रोटेट के लिए होता है। बहुत लंबा डॉक्यूमेंट आप चाहते हो स्क्रॉल करता ही रहे, तो आप उस माउस के अंदर जो वो बॉल है, नॉट द बॉल, द व्हील, उसको आप प्रेस करके रख सकते हो, सो टू कीप रोटेटिंग। सो दैट इज बेसिक ऑप्शंस जो आप माउस के साथ कर सकते हो, ये आपको याद रखनी है। आप कहोगे मैम ये तो पता ही है, ये क्या बता रहे हो, दिस इज वेरी बेसिक, है ना। ये बेसिक होता है, हमें पता भी होता है, सो दैट्स ऑल गुड। बट व्हेन यू हैव टू राइट इन द एग्जाम, जब लिखने को आ जाता है ना इस पे क्वेश्चन 6 नंबर का कि भैया लिखो माउस और कीबोर्ड ये डिवाइसेस के ऊपर लिखो, तो जब आपको 6 मार्क्स का प्रॉपर आंसर बना के लिखना होगा कि व्हाट आर द वेरियस इनपुट डिवाइसेस, उनको एक्सप्लेन करो, देन यू शुड हैव प्रॉपर वेल प्रिपेयर्ड मटेरियल टू राइट फॉर इट, राइट। तो तभी आप लिख पाओगे जब आपने इसको याद किया होगा और इसको अच्छे से पढ़ा होगा। देन आपके पास अदर पॉइंटिंग डिवाइसेस में क्या क्या आ जाता है, वी हैव ट्रैक बॉल। ठीक है, सॉर्ट ऑफ एन अपसाइड डाउन माउस। देन वी हैव टच पैड, ठीक है, जो आप अपने फोन पे फिंगर से कर सकते हो। फाउंड, अच्छा टच पैड तो आपके पास जो है, जो मैं अभी यूज कर रही हूँ, लाइक आई एम डूइंग ऑन माय लैपटॉप, सो आई डोंट हैव अ माउस, सो आई एम जस्ट यूजिंग माय फिंगर्स, मूविंग इट ऑन टच पैड, सो दैट जहां जहां मेरी फिंगर्स मूव करेंगी वैसे वैसे आपका पॉइंटर यहाँ मूव करेगा। टच स्क्रीन, लैपटॉप भी टच स्क्रीन आते हैं, इतने सक्सेसफुल नहीं है बट यस आते हैं। फोन तो होते ही आपके टच स्क्रीन है। एंड आपके आजकल आप मैकडोनल्ड्स भी जाते हो तो आपने उसमें देखा होगा कि मैकडोनल्ड्स में भी उन्होंने कायोस्क लगा दिए हुए हैं। अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो आपको काउंटर पे जाने की जरूरत ही नहीं है, आप वहीं पे टच स्क्रीन पे अपना सेलेक्ट करो ऑप्शंस, वहीं पे आप अपना ऑर्डर कर सकते हो। मैकडोनल्ड्स के अलावा और भी बहुत सारे हैं, टेको बिल और बहुत सारे और, जिन्होंने अब ये ऑटोमेटेड कर दिया है कि आप वहीं से ऑप्शन सेलेक्ट करो और अपना बिल पे करो, वहां से जाके सिर्फ अपना खाना कलेक्ट कर लो। सो दैट इज टच स्क्रीन। स्टाइलिस एंड डिजिटल पेन जो मैं यूज कर रही हूँ, सो दिस इज योर डिजिटल पेन या स्टाइलिस, आप इसको बोल सकते हो। I'm using it on pen tab. With the help of pressure, I'm writing on the screen. It is also used by artists to make drawings. कि कम प्रेशर है तो उसके अकॉर्डिंगली कलर स्ट्रोक आएगा, ज्यादा प्रेशर है तो उसके अकॉर्डिंगली कलर स्ट्रोक आएगा। लाइट पेन्स बहुत कम यूज होते हैं, बट इट इज जनरली यूज की कभी कभी ऐसा होता है कि वी गेट अ कोरियर और उनके पास एक छोटी सी स्क्रीन होती है, वो बोलते हैं इस पे साइन कर दो। तो कभी अगर आपने उस पे साइन किए हैं या किसी को साइन करते हुए देखा है, तो वो जिससे होते हैं वो लाइट पेन होता है, दैट इज लाइट पेन। सो वो पेन के टिप पे ना एक लाइट होती है, सो व्हेन वी प्रेस द बटन, पेन जनरेट्स अ लाइट, और वो जो लाइट है वो स्क्रीन को जाके टच करती है, तो स्क्रीन को पता चलता है कि कहाँ पर कर्सर मूव कर रहा है। सो दैट इज लाइट पेन।
कुछ फोन्स के साथ भी स्टाइलस आते हैं अगर आपने देखा होगा तो, लाइक सैमसंग के जो नोट फोन आते हैं उसके साथ स्टाइलस यूजुअली होते हैं। मतलब आई हैड नोट 9 लॉन्ग टाइम बैक, अराउंड 3 or 4 years बैक, तो उसमें स्टाइलस था, आप उससे प्रॉपर लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, सो दैट कुड बी डन इन दैट। देन आपके पास इनपुट डिवाइसेस में आ जाते हैं कंट्रोलर फॉर गेम्स एंड मीडिया प्लेयर्स, आपकी जॉयस्टिक हो गई, ठीक है, वो व्हील भी आता है, एक गन आती है, तो ये सारे आपके जो हैं दीज आर आल्सो इनपुट डिवाइसेस। देन ऑडियो में भी इनपुट आता है, ऑडियो में इनपुट क्या हो गया आपका माइक सबसे बड़ा, ठीक है। देन आपके पास मिडी डिवाइसेस हैं विच अलाउस यू टू कंपोज और एडिट द म्यूजिक, वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपकी आवाज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आजकल तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ भी एक्सटेंशन आती हैं जिसमें आप बोलोगे और वो टाइप कर देगा, आपको टाइप भी नहीं करना है। कैन यू इमेजिन, मतलब अगर आपको असाइनमेंट दी है तो अगर आप वो टूल डाउनलोड कर लेते हो, यू डोंट इवन हैव टू टाइप योर असाइनमेंट, यू कीप स्पीकिंग और वो उसके बदले में लिखता जाएगा, ठीक है, जहां जहां गलत करेगा हम चेंजेस कर लेंगे, बट इट कैन डू दैट। उसे कहते हैं टेक्स्ट टू स्पीच टू, सो सॉरी स्पीच टू टेक्स्ट टू, टेक्स्ट टू स्पीच तो क्या होगा कि आपने लिखा हुआ है वो उसको बोलेगा, एआई में आता है वो भी आजकल, है ना, और उसका उल्टा भी पॉसिबल है। सो ये सारे हमारे पास इनपुट्स हैं। वीडियो इनपुट डिजिटल कैमरा से हो सकता है, ठीक है, आपके वेब कैमरा से हो सकता है, वीडियो कैप्चर कर सकते हैं हम, पीसी कैमरा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो ये सब होता बेसिकली आपके डिजिटल कैमरा या वेब कैमरा से है। सो ये आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। देन यू हैव स्कैनर। स्कैनर बहुत सारे तरह के होते हैं, ठीक है। स्कैनर एक जो पहले हम यूज करते थे, अभी भी करते हैं, आजकल तो फोन से ही हो जाता है, कैम स्कैनर जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, आप फोन से पेपर लेते हो, ऐसे स्कैन करते हो, वो प्रॉपर स्कैन होके आ जाता है। पर पहले एक प्रॉपर प्रिंटर जैसा डिवाइस होता था जिसमें वो कांच की लेयर होती है, हम उसके ऊपर पेपर रखते थे, जैसे आपको कोई बहुत पुरानी फोटो मिली या बहुत पुरानी न्यूज़पेपर कटिंग मिली, आई विल शो यू माय न्यूज़पेपर कटिंग व्हेन आई टॉप्ड बीसीए फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, वो बहुत पुराना न्यूज़पेपर हमने संभाला हुआ था। सो आई हैव एक्चुअली स्कैन्ड इट विद द हेल्प ऑफ द स्कैनर, तो उस पे रख के उसको फोटो को हमने स्कैन किया। आप पहचान भी नहीं पाओगे मुझे उस फोटो में, तब मैं आप लोगों से थोड़ी सी बड़ी थी, है ना, तब मेरी बीसीए खत्म हो गई थी, मतलब 3 साल बड़ी थी आपसे। आई डेफिनेटली शेयर दैट पिक्चर विद यू, ठीक है। बट लाइक दैट इज स्कैनर, जो कोई भी चीज पेपर पे है हमारे पास, हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, पुरानी फोटोज हैं, कुछ भी उसको आप डिजिटल बनाना चाहते हो तो आप उसे स्कैनर से स्कैन कर सकते हो और उनकी सॉफ्ट कॉपी जो है वो आपके कंप्यूटर में आ जाती है, ठीक है। दैट इज मेन स्कैनर, वो प्रॉपर स्कैनर वाला स्कैनर है, ठीक है। उसके अलावा हम ऑप्टिकल स्कैनर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, अब आपका पेपर हुआ था एंट्रेंस, बीसीए एंट्रेंस दिया आपने, है ना, उसमें क्या यूज हुआ था, ओसीआर या ओएमआर? दैट वाज ओएमआर। आपके पास शीट थी, 4 ऑप्शंस थी, आपको एक के आगे सर्कल को फिल करना था और वो किससे चेक होते हैं, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन से, ठीक है। Then we have devices for radio frequency identification, magnetic ink, character recognition, magnetic stripes, barcode scanner. So ये सब स्कैनर तो होते ही हैं, पर ये जो है ये फ्लैट बेड स्कैनर, जो ये एक्चुअल स्कैनर है, जो ओरिजिनल वाला, जिसका काम है किसी भी हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट को, किसी भी चीज को जो पेपर पे है उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। सो आपके पास फ्लैट बेड स्कैनर हो गया, पेन और हैंड हेल्ड स्कैनर हो गया, शीट फेड हो गया और ड्रम स्कैनर हो गया। स्कैनर के ऊपर आज तक कभी इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं आया, सो यू शुड जस्ट नो कि स्कैनर डिजिटाइज करता है आपकी इमेजेस को, बट यू कैन रीड दिस फॉर योर रेफरेंस, बट अभी तक इतने सालों में कभी ऐसा नहीं आया कि स्कैनर के डिफरेंट टाइप्स बताओ। प्रिंटर के डिफरेंट टाइप्स जरूर आते हैं, स्कैनर के डिफरेंट टाइप्स नहीं आते हैं, ठीक है। बायोमेट्रिक्स में आपके पास फिंगरप्रिंट स्कैनर है, हैंड ज्योमेट्री सिस्टम है, फेस रिकॉग्निशन है, वॉइस वेरिफिकेशन है, डिजिटल सिग्नेचर्स आते हैं, दैट इज सिग्नेचर वेरिफिकेशन, ठीक है। सो ये सब आप इसमें स्पेसिफाई कर सकते हो, तो ये सारे आपके मिलके इनपुट डिवाइसेस बनते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, एज वेल एज आपको इनके बारे में लिखना आना चाहिए, ठीक है। पता तो हमें सब कुछ है, वी हैव सीन दिस डिवाइसेस बीइंग यूज्ड हियर एंड देयर, ठीक है। कभी कभी हमें डिवाइस पता होता है लेकिन नाम नहीं याद आ रहा होता उस टाइम पे, या नाम तो पता है पर ये नहीं समझ आ रहा होता लिखना क्या है उसके बारे में, ठीक है। सो अपनी तरफ से आप अपना एक आंसर जो है वो प्रॉपर प्रिपेयर करके रखेंगे। आपका जो पेपर है वो 60 मार्क्स का होगा, ठीक है। 60 मार्क्स में आपको एक क्वेश्चन जो है वो आएगा अप्रोक्स, पहले आ रहा था आपको 15 का, 12.5 का, 12.5 का, ठीक है। तो अब उम्मीद है कि शायद एक क्वेश्चन आपको 12 का आएगा जिसके दो दो पार्ट होंगे, या फिर इवन 10 या 11 का भी आ सकता है। तो आप ये लगा के चलो कि अगर ये हाफ पोर्शन में आता है तो आपके पास 6 नंबर का आंसर रेडी होना चाहिए जिसमें आप इनपुट डिवाइसेस के बारे में लिख सकते
ठीक है, ऐसे ही 6 नंबर का आंसर रेडी होना चाहिए टू राइट अबाउट आउटपुट डिवाइसेस, ताकि जब पेपर आए तो सोचने में टाइम ना वेस्ट हो कि लिखना क्या है, आपने पहले से प्रिपेयर किया हो। ठीक है, क्योंकि ये वो कंसेप्ट है जो सबको पता है, बट लिखना कैसे है बस वही सोचना है, पता तो सबको है ना। आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास क्या होते हैं, जिससे रिजल्ट बाहर आता है। सो व्हेन वी हैव टू गिव द रिजल्ट टू द यूजर, जब यूजर को रिजल्ट हमने दिखाना है तो उसके लिए आउटपुट डिवाइसेस यूज होते हैं। और अभी तक हमने जो ये किए ये सब क्या थे, जिससे हम कंप्यूटर में इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, सो हम एज अ यूजर इनपुट देंगे और वो कंप्यूटर के पास जाएगा। सो जब कंप्यूटर ले रहा है, हम दे रहे हैं डेटा या documents, yeah, images. So that is input. And when the computer gives it, that's output. Fine. So this is all about your input devices.